let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 के जो भी बाकी बचे क्वेश्चन थे उस सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 8.3 के दो क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था, जिसमें पूर्णांक कोणों का उपयोग कैसे किया जाता है हमने बताया था। हमने उसके थ्योरी के बारे में बताया था कि पूर्णांक कोण होता है जैसे कि पूर्णांक कोण यानी दो कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। tan हमारा cot में बदल जाता है, cot tan में बदलता है, sec cosec में बदलता है, cosec sec में बदलता है। इन सभी चीजों को हमने बताया था, हमने ग्राउंड लेवल पे बताया था, सिद्ध करके बताया था कि कैसे ये सभी जो होती है वैल्यू आती है। cos sin में ही क्यों बदलता है, tan cot में ही क्यों बदलता है और sec cosec में क्यों बदलता है, हमने आपको सिद्ध करके बताया था। पाइथागोरस प्रमेय भी बताया था उसमें, और त्रिभुज हमने समकोण त्रिभुज लिया था, तीनों त्रिभुज का योग 180 होता है, तो वहां से हमने आपको ये बताया था। तो उसी के बेस में जो हमारे क्वेश्चन है बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं या हर साल पूछते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी हमारे एक्सरसाइज का सवाल है सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो हमने दो क्वेश्चन लगा लिया था, इस वीडियो के माध्यम से तीसरा और आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.3 का, कि यदि tan 2a का मान दिया है cot a माइनस 18 और कह रहा है जहां 2a क्या है न्यून कोण है, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करो। मतलब यहां पर हमको एक कंडीशन दिया है कि इतना का वैल्यू इतना के बराबर है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, ऐसे लिखेंगे कि दिया है क्या बाबू, दिया है कि tan 2a का मान बराबर है cot a माइनस 18 अंश के मान के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आपको बता रहे हैं ये पूर्णांक कोण से संबंधित क्वेश्चन है, तो पूर्णांक कोण का यूज यहाँ पर सूत्र यूज होगा ही। तो यहाँ पर देखो tan दिया है, यहाँ पर cot दिया है, यानी tan cot में बदलता है, cot tan में बदलता है, आपको पता ही है। तो किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे, किसी एक के दूसरे रूप में बदल देंगे। तो देखो कैसे बदलेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है ना, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। तो यहां पर देखो tan थीटा जो है, यहां पर tan 2a दिया है, तो यहां पर 2a रख देंगे, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, तब हमारा बताओ बाबू tan 2a का मान अगर हम लोग यहां से निकाले तो tan थीटा के जगह पर 2a रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cot 90 माइनस 2a होगा। इस वाले सूत्र से tan 2a का मान क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे, tan 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18 अंश हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में cot दिख रहा है, तो cot की क्या कर लेंगे, तुलना करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर cot थीटा दिख रहा है, यहाँ पर भी cot थीटा दिख रहा है। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है 90 माइनस 2a है, और यहाँ पर थीटा की जगह पे a माइनस 18 अंश है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, cot की दोनों में तुलना कराते हैं। कितना लोग ऐसे काट देते हैं, तो काटना नहीं है, ऐसे लिखिएगा कि दोनों पक्षों में cot की तुलना कराने पर, दोनों पक्षों में cot थीटा की तुलना कराने पर, तुलना कराइए। अब जब हम लोग तुलना कराएंगे तो यहाँ पे बताइए क्या है, 90 माइनस 2a है, अब बराबर किसके बराबर है, a माइनस 18 अंश के बराबर है ना। और हम लोग 2a को उधर भेज देंगे और 18 को अंक वालों को इधर लेते आएंगे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 90 ये माइनस 18 है, बराबर है माइनस 18 के इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। उसी प्रकार ये -2 है, उसको उधर भेज दो, ये हमारा यही का रहेगा। यहाँ पर देखिए -2 है, उधर जगह तो हमारा क्या होगा, +2a हो गई, तो ये क्या हो जाएगा +2a। अब 90 और 18 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और a और 2a जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3a होगा। तो हमको a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड में हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 108 में यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भगा में हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 36
अंश, यानी कि a का मान हमारा 36 अंश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी यही पूछ रहा है कि a का मान बताइए, a का कौन मान रखेंगे इसमें कि समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो a का मान हम लोग 36 रख देंगे। तो क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू आपस में tan 2a = cot a - 18 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी उनकी जो वैल्यू आएगी वो आपस में क्या आएगी, बराबर रहेगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये वाला देखिए पुनः कोण है, पुनः कोणों का क्या किया, सूत्र का उपयोग करके हमने ये cot 90 - थीटा का यूज करके a का मान ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप इजीली कर लेंगे। यहां से आपको 2 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है, 2 नंबर से अधिक क्वेश्चन यहां से आपको नहीं पूछेगा। इजी पूछेगा, कभी कभी आपको 4 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन 6 नंबर में बहुत रेयर ही होता है कि पूछता है, ठीक है। और रेयर इसमें देखो त्रिकोणमिति सामान्य 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हमारे हाइट और डिस्टेंस से आते हैं। तो इसके बाद वही क्लास चलेगा, तो उसमें आप एकदम डिटेल में पढ़िएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड कैसे हल करना है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हल किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा कह रहा है कि यदि tan a का मान cot b के बराबर है तो सिद्ध करके बताइए कि जब कोण a को और कोण b को जोड़ेंगे तो 90 अंश के मान के बराबर होगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले देखो क्या दिया है हमारा, क्या दिया है बाबू, कह रहा है कि tan a = cot b, ये दिया है ना। और हमने क्या कहा कि पूर्ण कोणों का सूत्र यूज करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन के सेम उसी प्रकार। देखो tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, या तो हम लोग tan को cot में बदल लेंगे या cot को tan में बदलेंगे। इस बार हम लोग tan को नहीं, इस बार cot को बदल के देख लेते हैं। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि tan 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है बाबू, cot थीटा होती है। तो यहाँ पर b के रूप में दिया है ना, तो अगर थीटा की वैल्यू b रखेंगे तो ये बताइए cot b का मान क्या होगा, cot b का मान tan 90 - b रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं बाबू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b रखेंगे तो यहाँ पर 90 - b हो जाएगा। इतना इतना रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो अब रखेंगे तो ये क्या होगा, tan a = अब cot को tan के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, tan 90 - b, यहां से ये वाला पार्ट रख देंगे। अब यहां पर भी आपको tan दिख रहा है, यहां पर भी आपको tan दिख रहा है, दोनों पक्षों में tan का क्या करेंगे, तुलना करा देंगे। लिख देंगे कि दोनों पक्षों में tan की तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे मतलब उनके एंगल की, क्योंकि दो ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कह रहा है कि tan या बीच में कह ही रहा है कि बराबर है, tan a का मान tan 90 - b के बराबर है। तो वही कराएंगे कराने पर। अब जब तुलना कराएंगे बाबू तो यहाँ पर क्या है, एंगल a दिया है और यहाँ का कोण क्या दिया है, 90 - b दिया है। b को हम लोग क्या करेंगे, -b इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a + b = कितना हो जाएगा, 90। बताओ एंगल a को और एंगल b को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि a और b को जोड़ने पर यही हमारा क्या है, यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चनों को पूर्ण कोणों का उपयोग करके, पूर्ण कोणों का जो सूत्र होता है कैसे होता है, हमने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण कोणों का यूज करके दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया, तो इसको नोट्स कर लीजिए। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि sec 4a का मान cosec a - 20 के बराबर है, तो कह रहा है जहां 4a हमारा क्या है, न्यून कोण, यानी 90 अंश से कम है, तो हमारा a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 4a में कोई भी हमारा a का मान आएगा, मान लो a का मान 20 आएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 20 यानी 25 के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि 90 से हमारा ज्यादा नहीं होगा। तो sec 4a का मान इतना के बराबर है, तो वही कह रहा है कि बताओ कि a का मान कितना है, कि sec 4a का मान cosec a - 20 अंश के बराबर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखो सेम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है ना, कि दिया है sec 4a = cosec 90 a - 20 अंश दिया है ना।
और आपको पता है जैसे पिछले क्वेश्चन में सेक किस अरे कोट टैन में कन्वर्ट हो रहा था और टैन कोट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार पूर्णांक कोण हमारा जो होता है सेक कोशेक में होता है या कोशेक सेक में होता है। तो चूंकि आपको पता है पूर्णांक कोणों का सूत्र में कि कोशेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है सेक थीटा के बराबर होती है ना बाबू। तो अब बताओ यहाँ पर सेक 4a है, यहाँ पर सेक 4a रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक 4a की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 90 माइनस 4a होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4a रखेंगे तो 90 माइनस 4a हो जाएगा, क्योंकि सेक हमारा कोसेक में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र से बन गया। इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे इस किस्म में, इस वाले इक्वेशन में। तो अब यहाँ पर सेक 4a का मान क्या रखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a। अब बताओ इसका मान किसके बराबर है, कोसेक a माइनस 20 अंश के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक हो गया, कोसेक हो गया, कोसेक थीटा दोनों और कोसेक थीटा दिख रहा है, थीटा का मान अलग अलग है, लेकिन बीच में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपस में बराबर है, यानी कि ये जो थीटा होगी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कोसेक बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि कोसेक की क्या करेंगे, तुलना कराने पर अब कराएंगे तो यहाँ पर कोसेक की तुलना करेंगे तो क्या है, 90 माइनस 4a है, यहाँ पर क्या है a माइनस 20 है। अब 4a को उधर भेज दीजिए, अब 20 को इधर लेते आइए, तो ये देखिए 90 ये माइनस 20 है तो इधर आएगा तो प्लस 20 होगा, ये a रहेगा माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस 4 होगा। अब 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, अब 4a अब a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a। तो हमको a की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10, यानी a का मान कितना आ गया, a इक्वल टू 22 डिग्री अंश, 22 अंश हमारा क्या है a का मान आ गया। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी बेस पे पूर्ण कोण का हल करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आइए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों क्वेश्चनों को इसी वीडियो के माध्यम से हल कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए पी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है, अंतःकोण यानी आंतरिक कोण है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, और इसमें कह रहा है कि ए बी और सी ये क्या है, अंतःकोण है, यानी ये वाला जो कोण है ए बी और सी है। तो सबसे पहले बताइए बाबू, ए बी और सी अगर त्रिभुज के अंतःकोण है तो जोड़ने पे कितना आएगा, 180 अंश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बाबू। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग इसमें a प्लस बी इक्वल टू कर देंगे 180 माइनस सी, सी को हम लोग क्या करें, अच्छा एक बी प्लस सी के रूप में दिया ना, तो यहां पर हम लोग बी और सी का मान निकालेंगे, तो बी और सी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, ए को उधर भेज देंगे। क्यों हमने ए को भेजा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी प्लस सी बटा 2 दिख रहा है, अब बता में 2 भी आपको दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, भाग देने पर अब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये क्या होगा 180 माइनस ए बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको दोनों पक्षों में अलग अलग भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि b प्लस सी का मान बटा में 2, इसका मान किसके बराबर होगा 90 माइनस
a/2 का। ये आपको टॉपिक समझ में आया। कहां से आया? तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 होता है। यहाँ पर खुद का त्रिभुज एबीसी के क्या है? अंतःकोण, यानी तीनों को जोड़ने पे कितना होगा? 180 आएगा। ये आप टॉपिक समझ गए, क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब ये समझ गए b + c = इतना हो जाएगा। a को उधर भेज दिए, a को इसलिए भेजिए, यहाँ पर देखिए b + c दिख रहा है। अब बटा में 2 दिख रहा है तो हमने दोनों से 2 से भाग दे दिया। अब बताओ b + c/2 = 90 - a आ गया। अब हम लोग यहाँ से LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। LHS क्या दिया है? sin 90 नहीं, sin b + c/2 दिया है। RHS हमको दिखाना है cos a/2 के मान के बराबर होता है। तो अब बताओ b + c/2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। यहां से b + c/2 का मान क्या है? 90 - a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है पूर्ण कोण जो होता है उसका सूत्र आपको पता है। ये साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। तो आपको चूंकि पता है कि साइन 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा होती है। तो यहां देखिए साइन 90 - थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी है? a/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos a/2 हो जाएगी। ये आपको लिखना जरूरी है यहां से कि यही सूत्र यूज किए हैं। तो बताओ साइन 90 - थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 2 है। अब यही हमारा क्या है? RHS, यानी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि साइन b + c/2 का मान cos a/2 होता है। तो यहाँ पर ये 90 - a/2 कहां से आया? यहां से आया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? साइन b + c/2 का मान cos a/2 के रूप में हमने सिद्ध करके बता दिया। तो ये मेथड अप्लाई करिएगा बोर्ड की परीक्षाओं में अगर पूछता है तो। और इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसको 2-3 बार कम से कम आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आइए क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 7 उसको भी हल कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज का जो भी हमारा थ्योरी है उसको एनालिसिस करेंगे। और डेली बेस पर हम लोग बच्चों अब रेगुलर हम लोग क्या करेंगे? बनाने वाले हैं वीडियो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 से 45 के बीच में कोणों के रूप में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। यानी 0 अंश और 45 अंश के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन यहाँ पर किसके रूप में दिया है? 67 और किसके रूप में दिया है? 75 के रूप में दिया है। तो हमको इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना है? 0 और 45 के बीच में ये होना चाहिए। तो देखो ये वाला पार्ट को हमको क्या करना है? कन्वर्ट करके 0 और 45 एंगल के रूप में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण कोण का यूज करेंगे। देखो क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपको? साइन 67 अंश दिया है और क्या दिया है? प्लस में दिया है cos 75 अंश दिया है ना। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। ये क्या है? 67 अंश है। तो ये बताओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। तो यहाँ पर 90 में से हम लोग क्या करेंगे? ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 2। 23 घटाएंगे तो बताओ आएगा नहीं? 67 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब 90 में से ये घटाएंगे आ जाएगा, यानी साइन सेम रहेगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए cos, अब 90 में से 15 घटा दीजिए यहाँ पर। तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 - थीटा और cos 90 - थीटा का सूत्र बनना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 - थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है और cos 90 - थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है। ये हमारा पूर्ण कोण का सूत्र है, हमने सिद्ध भी कराया था। तो यहाँ पर साइन 90 - थीटा है, इसको साइन 90 - थीटा यानी cos थीटा हो जाएगा। यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 23 है। तो ये क्या होता है? क्या हो जाएगा? cos 23 अंश हो जाएगा। प्लस अब ये देखो cos 90 - थीटा है, तो cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 15 अंश है। तो cos 90 - 15 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 15 अंश हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है 23 अंश है और ये जो हमारा थीटा है थीटा 1 मान लो, थीटा 2 ये कितना है? 15 अंश है। अब बताओ दोनों 0 और थीटा 1 और थीटा 2 जो है हमारे 45 अंश के बीच में है कि नहीं है? 0 और 45 अंश के बीच में ये 23 है और 15 है। 0 से क्या है? बड़ा है और 45 से छोटा है, यानी दोनों के बीच में आ गया। तो वही तो कह रहा है कि इन दोनों को ऐसे करिए कि 0 और 45 के कोणों के रूप में व्यक्त हो जाए। यानी कि हम लोग साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को साइन 23 प्लस cos 23 प्लस
साइन 15 अंश के रूप में लिख देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप सही तरीके से लगा लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो भी हमारी थ्योरी है, थ्योरी पहले समझाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का हल कराएंगे और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लास लेते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब हम A to Z आपको कोई भी कंटेंट आपको छूटने वाला नहीं है। विज्ञान, साइंस और आपको सामाजिक ज्ञान तक, हिंदी, इंग्लिश सभी आपको कंटेंट एक एक करके आपको सभी वीडियो चैनल पे अब दिया जाएगा। तो चैनल के साथ अब एक्टिव रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले क्वेश्चन को यानी थ्योरी जो भी है, थ्योरी को हम लोग आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.